तो दी मार्वल्स रिलीज हो चुकी है और जहां ऑडियंस की इस मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशंस कम थी, वही मूवी ने इस बात का एक हद तक फायदा उठाते हुए कुछ अलग करने की कोशिश करी। एक सेल्फ कंटेन्ड सुपर हीरो ट्रायो स्टोरी जिसमें कई सारे हिंट्स हो बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए और एक जबरदस्त मिड क्रेडिट सीन। ये लिटरली हर मार्वल सोलो सुपर हीरो प्रोजेक्ट की रेसिपी होती है और इस रेसिपी को फैंस भी समझ चुके हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि किस प्रोजेक्ट से कितना एक्सपेक्ट करना है। पर सेल्फ कंटेंट स्टोरी होना कोई बुरी बात नहीं होती। हालांकि सेल्फ कंटेंट स्टोरी में कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो कि थोड़े आउट ऑफ लूप और कहीं ना कहीं अननेसेसरी लगे, पर ओवरऑल ये मूवी आपको मजा देती है। तो दोस्तों, मैं हूं मंसना और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं दी मार्वल्स का। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। तो दी मार्वल स्टोरी है कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो की। इस टाइप की स्टोरी जहां 3 कैरेक्टर्स अलग अलग स्टोरी लाइन से उठकर आते हैं, वो काम करती है ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट और केमिस्ट्री प्रोवाइड करने का, और ये चीज हमें मूवी में देखने को भी मिली। कुछ पुराने दर्द से डील किया गया और कुछ नई पावर्स एक्सप्लोर की गई। कुछ क्लैरिटी मिली मिस मार्वल के पावर्स का म्यूटेंट कनेक्शन को लेकर, और जैसा कि मैंने कहा कि एक सेल्फ कंटेंट स्टोरी थी, तो सिनेमैटिक यूनिवर्स वाइज कुछ बड़ा नहीं हुआ, पर बीच के कुछ हिस्से अननेसेसरी जरूर लगे। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, पर मूवी में एक जगह दिखाई गई जहां सब गाना गाकर बात करते हैं, और इस चीज के होने ना होने से मूवी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। मूवी में गूस द फ्लर्कन के बच्चे भी दिखाए गए और सेवर में कई सारी चीजें हुई, पर इसका भी कोई असर नहीं हो रहा था मूवी पर। ये दोनों मोमेंट आप कॉमेडी वाइज कह सकते हो कि हाँ, बच्चे हंसेंगे इन्हें देखकर, पर ये कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहे थे। कमाला की फैमिली लिटरली इतने बड़े स्पेस स्टेशन में है, और वो वहां क्यों है या उनके वहां होने का फायदा क्या है, ये मुझे नहीं दिखा। पर जो चीज दिखी वो थी केमिस्ट्री कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका के बीच में, और ये केमिस्ट्री अच्छी थी। हमें समझ आया कैप्टन मार्वल के कुछ पुराने दर्द, मोनिका रैम्बो के ब्लिप में अपनी मां को खोने का दर्द, और कमाला का फैन गर्ल मोमेंट। हालांकि इंटेंगलमेंट पर और ज्यादा फोकस किया जा सकता था। मूवी छोटी थी, ये बात अच्छी थी, पर मूवी में आपस में जगह स्विच करते हुए फाइट करते हुए दिखाने वाले मोमेंट्स अगर और होते तो और मजा आता। हम सब जानते हैं कि कैप्टन मार्वल एक पावरफुल सुपर हीरो है, पर ये पावर मूवी में मिसिंग लग रही थी, पर इस चीज को एक्सप्लेन भी किया गया। हालांकि अभी इस बात का रियलाइजेशन और अच्छे से हो रहा है कि हमें एंड गेम में दिखने वाली कैप्टन मार्वल और इस मूवी में दिखने वाली कैप्टन मार्वल में फर्क दिख रहा है। दोनों जगह सीरियसनेस का लेवल अलग था, दोनों जगह आप फील कर सकते हो कि अलग अलग कैरेक्टर डेनवर्स दिख रही थी। स्टोरी सिनेमैटिक यूनिवर्स को हल्का टच कर रही थी, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं। 3 कैरेक्टर्स अलग अलग प्रोजेक्ट से आए थे, तो सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली बात तो आएगी ही, और मूवी के एंड में तीनों एक साथ नहीं है, तो आगे भी इसका पे ऑफ सेट है। निक फ्यूरी को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया गया। मैं यहां तक भी कहूंगा कि निक फ्यूरी को पिछली कैप्टन मार्वल मूवी से ही थोड़ा अलग बना दिया गया है। इसके ऊपर सीक्रेट इन्वेजन ने बहुत ही बढ़िया गोल खिलाए हैं। एक्टिंग की बात करें तो ऑब्वियसली ब्री लार्सन ने अच्छा परफॉर्म किया। एक अकेडमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस आपको एक्टिंग से निराश नहीं करेगी। इमानुएल आनी मूवी की हाईलाइट थी। उनके एक्शन सीन्स, उनका फैन गर्ल होना, उनका इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होना हम फैंस के लिए ट्रीट है। टियोना पेरिस की मोनिका रैम्बो सबसे मैच्योर थी यहाँ पर, जिनका होना बहुत जरूरी था। एक पॉइंट पर समझ भी आ रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है सब उन्हीं को समझ आ रहा है। कमाला की फैमिली एक पॉइंट तक फनी लग रही थी, पर उसके बाद ऐसा लगा कि अब इनकी जरूरत लास्ट में ही है। हालांकि कॉमेडी के मामले में कहीं ना कहीं कमाला की फैमिली ही माहौल बना रही थी, पर जोई एश्टन वो छाप नहीं छोड़ पाई एक विलन होने के नाते। मार्वल अच्छे एक्टर्स को विलन के रोल में कास्ट करता है, पर जोई की डार्विन से वो बात नहीं आई, पर उनका पावर सेट अच्छा था। हालांकि उनको और बेहतर कनेक्ट किया जा सकता था रोनन द अक्यूजर से। अजीब बात मुझे ये लगती है कि अक्यूजर्स का जो वर्जन हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में दिखाया गया, वो वर्जन वापस कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? क्यों हमें अब उसका एक टोन डाउन वर्जन दिखाया जा रहा है? वीएफएक्स, सीजीआई और एक्शन बहुत सही से दिखाए गए, इंटेंगलमेंट अच्छा लग रहा था, और ओवरऑल इवन स्पेस स्टेशन, फ्लर्कन का अटैक और पावर्स का डिस्प्ले सब बढ़िया था। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है और कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। मैं आपको कह सकता हूं कि आप ओटीटी का वेट करें, पर कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप अभी नहीं देखोगे तो वो आपके लिए स्पॉइल हो जाएंगी। ओवरऑल मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये मूवी फन फैमिली वॉच है। तो दोस्तों, ये था रिव्यू द मार्वल्स का। अभी ऐसा समय है कि फैंस समझ गए हैं कि किससे कितना एक्सपेक्ट करना है, पर लोकी ने हमारे एक्सपेक्टेशन को इतना एक्सीड कर दिया है कि वापस हम वो मजा ढूंढ रहे हैं। पर अब जितने डिलेज मार्वल में दिखाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से तो हमें बहुत टाइम लगेगा ये ढूंढने में। पर फिर भी हमसे कोई टेल मिस हो गई हो या आपको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप कैप्टन मार्वल को आयरन मैन से लड़ते हुए देखना चाहते हो, तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज मंसना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।